सभी बच्चों को एक बार पुनः राधे राधे सभी को। बच्चों, जैसा कि कल हम आपको बता रहे थे कि मोल पढ़ा दिया हमने, है ना। और कल का वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको फिर से मैं आज कंपाइल कर रहा हूँ। बच्चों, कल टॉपिक जो हमने शुरू किया था उसी का आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ। विलयन क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी जो मिश्रण होता है मिला देते हैं तो विलयन बनता है। सांद्रता क्या होती है? सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, यानी जब विलय की मात्रा ज़्यादा हो और विलय की मात्रा कम हो तो विलयन सांद्र बनता है, और जब विलय की मात्रा कम हो और विलायक ज़्यादा हो तो विलयन तनु बनता है। तो कल हम एक जो है विलयन की एक सांद्रता ज्ञात करने की विधि भार प्रतिशत सांद्रता के बारे में कल हमने आपको बताया था, लेकिन वो वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हो पाया था, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। भार प्रतिशत सांद्रता होती क्या है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले हुए पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा होती है वो भार प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। आप देख रहे हैं वेट बाई वेट। वेट बाई वेट का मतलब है पदार्थ विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार गुणे 100। अगर ऐसा है तो ये कहलाती है भार प्रतिशत सांद्रता। अब मैं ये बच्चों इसका अर्थ बता दूं। जैसे लिखा रहे सल्फ्यूरिक अम्ल का एक विलयन 16% भारानुसार है। बच्चों न्यूमेरिकल में सब काम आएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का एक विलयन 16% भारानुसार है। इसका मतलब क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो विलयन है 16% दिया, देख रहे हैं आप 16। इसका मतलब है कि टोटल विलयन का भार उसका क्या है? 100 ग्राम है, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल कितना घुला है? 16 ग्राम घुला है। तो बताइए विलायक जिसमें घुला होगा उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? 100 में यदि 16 आप माइनस कर देंगे तो 84 ग्राम जो आएगा वो सॉल्वेंट की मात्रा होगी, अर्थात विलायक की मात्रा होगी। किसी का भी विलयन अगर कहे यूरिया का एक विलयन 20% भारानुसार है, अगर ऐसा लिखा हो तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यूरिया के 20 ग्राम है, यूरिया के 20 ग्राम है, 80 ग्राम पानी में घुले हैं, तभी दोनों विलयन का वजन क्या हो गया? 100 ग्राम हो गया विलयन का भार। दूसरी सांद्रता ज्ञात करने की विधि बच्चों है आयतन प्रतिशत सांद्रता के रूप में। आप देख रहे हैं आयतन प्रतिशत सांद्रता, ये दो टाइप की हो जाती है, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। आप देख रहे हैं, अच्छे समझिएगा, W बाई वी और V बाई वी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या W। जब किसी पदार्थ की मात्रा ग्राम में ली हो और विलयन का आयतन मिली में हो तब वो सांद्रता हो जाएगी W बाई वी। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ देखिए आयतन प्रतिशत सांद्रता किसी विलयन के 100 मिली में घुले हुए पदार्थ की ग्राम में या मिली में मात्रा, यानी वह पदार्थ अगर मान लीजिए सॉलिड है तो उसका अमाउंट किस में लिया जाएगा? ग्राम में लिया जाएगा। अगर वो पदार्थ लिक्विड है तो उसका अमाउंट किस में लिया जाएगा? मिली में लिया जाएगा। अगर पदार्थ सॉलिड है तो W बाई वी के फॉर्म में होगा, क्योंकि विलयन का आयतन तो मिली में होगा लेकिन पदार्थ का भार किस में होगा? ग्राम में होगा। बच्चों देख लीजिए। और यदि मान लीजिए विलयन है एथेनॉल, एथिल अल्कोहल है और वो पानी में घोला जा रहा है, तो बताइए पानी भी हमारा लिक्विड फॉर्म में है, एथिल अल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में है, तब विलय का आयतन मिली में हो जाएगा और विलयन का आयतन मिली में हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। इसका मतलब तब विलयन होगा V बाई वी के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये जो किताबों में लिखा रहता है अच्छी तरह समझ लीजिए। W बाई वी का मतलब V बाई वी का क्या मतलब है? यानी वेट बाई वॉल्यूम, यानी अगर विलय का भार ग्राम में दिया हो, विलयन का आयतन मिली में दिया हो, तब वो W बाई वी के फॉर्म में शो होगा। और यदि जो हमारा जो विलय लिया जा रहा है, सॉल्यूट लिया जा रहा है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के फॉर्म में लिया जाएगा, V बाई वी। जैसे अगर हम कह दें कि एथेनॉल का एक विलयन, एथेनॉल
इथेनॉल का 1 विलेन 25% आयतनानुसार है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, आयतनानुसार है। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों, समझ लीजिए। इथेनॉल एक तो आप जानते हैं इथिल अल्कोहल द्रव के फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। इसका मतलब है 25 ml इथेनॉल को, कितना ml बच्चों, 25 ml इथेनॉल को 75 मिली पानी में डिजोल्व करके टोटल विलेन का आयतन 100 मिली कर दिया गया है। यही इसका अर्थ हुआ कि 25%। अगर यहीं पे अगर ये होता तो अच्छा बताइए ये क्या हो गया, V बाई वी के फॉर्म में हो गया कि नहीं, क्योंकि हमारा एथेनॉल भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब लिक्विड फॉर्म में है, और जिसमें घोला जा रहा है वो भी लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन एथेनॉल की जगह अगर हम कह देते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 1 विलेन 40% आयतनानुसार है। इसका मतलब क्या कह रहा है, W बाई वी बोल रहा है, आयतना यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम तो आयतन ने दिया है, ml ने दिया है, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, इसका वेट होगा W होगा, तो ये इसका मतलब क्या होगी, ये W बाई वी की बात कर रहा है। अच्छी तरह जान लीजिए, अगर 40% आयतनानुसार है यानी 100 ml पानी में, यानी टोटल विलेन का वेट क्या है 100 ml है, जिसमें 40 ग्राम की OH घुला है, तो बताइए सॉल्वेंट कितना होगा, 100 - 40 बराबर 60 है ना। तो इसका मतलब कि 60 ml पानी में 40 ग्राम अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल दीजिए तो यह विलेन 40% आयतनानुसार हो जाएगा, है ना। तो ये सब टर्म समझिएगा, अभी नॉर्मलता मोलरता में आएगा, मोलरता जब निकालेंगे मोलैरिटी तभी आएगा, है ना। तो वहाँ पर आपको जरूरत होगी इनकी, इन फार्मूलों की। चाहे तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और बाकी तो मैं नोट्स जो है सेंड ही करूँगा। तो बच्चों विलेन की कंसंट्रेशन निकालने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, जिसका नाम है इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता क्या होती है, जैसे देखिएगा नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, IIT हो, पार्टी हो, JEE मेंस हो, नीट हो, ये सब में अभी आपने मोल पढ़ा था, मोल से सवाल और इन टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, मिक्स विलेन की नॉर्मलता कई सोल्यूशन को मिक्स कर देगा, कहेगा फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो आप देखते हैं पहले नॉर्मलता होती क्या है, उसको हम डिफाइन करेंगे, फिर इसका क्या सूत्र जनरेट होता है, सूत्र पर सवाल कराएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा नॉर्मलता। किसी विलेन के परिभाषा देखिए, लिख लीजिएगा, किसी विलेन के 1 लीटर में घुले हुए, 1 लीटर में घुले, बच्चों ये सेकेंड ईयर में जब जाएंगे विलेन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे आप। 1 लीटर में घुले पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है, विलेन की नॉर्मलता कहलाती है, अब देखिए इसमें बच्चों एक नाम आया ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट। विलेन की 1 लीटर में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, फार्मूला कैसे बनेगा। इसे जो विलेन की नॉर्मलता है इसे कैपिटल N द्वारा शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता N से, नॉर्मलता बराबर होता है पदार्थ के ग्राम तुल्यांक, पदार्थ के ग्राम तुल्यांक बटे विलेन का आयतन लीटर में। विलेन का आयतन, आयतन किस में होना चाहिए बच्चों, लीटर में होना चाहिए। अब आपको जानना जरूरी है व्हाट इज ग्राम तुल्यांक। अच्छा, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है पदार्थ का ग्राम में भार
बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार क्या होता है बच्चों? अभी अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होता है? अम्ल से जितने अम्ल का अणुभार बटे अम्ल से विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। क्षार का तुल्यांकी भार क्या होता है बच्चों? क्षार का टोटल जितने क्षार में जितने एटम जुड़े हैं सबको जोड़ दीजिए, क्षार का अणुभार आ जाएगा और दिखाई देगा कि क्षार में कितने OH है, OH की संख्या से भाग कर दीजिए, क्षार का तुल्यांकी भार आ जाएगा बच्चों। लवण का तुल्यांकी भार क्या होता है कि लवण का जो अणुभार है उसमें लवण की पॉजिटिव वैलेंसी जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसी से भाग कर देते हैं, तो लवण का तुल्यांकी भार आ जाता है। अभी सभी सवालों में आप देखेंगे तो इसका मतलब है फार्मूला क्या बन रहा है, W/E। ग्राम तुल्यांक क्या हो गया? देखिए पदार्थ का ग्राम में भार को किससे दिखाते हैं बच्चों? W से। वेट इन ग्राम। अपान तुल्यांकी भार को किससे दिखाते हैं? E फॉर इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तो फार्मूला नॉर्मलता का क्या बन रहा है बच्चों? N बराबर W/EV। एक तो ये बन रहा है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम किस में है ध्यान देना बच्चों, लीटर में। एक तो फार्मूला बना N बराबर W/EV, बट जब आप सलूशन बनाते हैं तो क्या हमेशा लीटर में बनाते हैं? नहीं, आप सलूशन ml में बनाते हैं, मिलीलीटर में बनाते हैं। मान लीजिए आप 100 ml सलूशन बनाया, 200 ml बनाया, 300 ml बनाया, हर बार सलूशन लीटर में ही तो नहीं बनेगा। आप छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या लीटर पर आप बनाएंगे सलूशन? ऐसा नहीं है। तो बिलियन का आयतन यहाँ लीटर को हमको ml में बदल देना पड़ता है। तो फार्मूला क्या हो जाता है बच्चों? फाइनली जो आता है N बराबर W/EV। अब यहाँ जब ये मिली में हो जाएगा, मिली में जब हो जाएगा, आप समझ सकते हैं अगर वॉल्यूम यहाँ लीटर में है, मान लीजिए हमको मिली और मिली में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर बराबर क्या हो गया? 1000 ml हो गया कि नहीं हो गया? अगर मान लीजिए 20 ml है तो इसको हमको लीटर में जब कन्वर्ट होगा तो बताइए 20/1000 हो जाएगा, 1000 चला जाएगा ऊपर, यहाँ मिली में है तब यहाँ 1000 से क्या हो जाएगा? गुणा कर देंगे। तो फार्मूला नॉर्मलता का क्या बन रहा है? N बराबर W/EV इंटू 1000। अब यहाँ पे जहाँ पे लीटर में था यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया? मिली में। अच्छा बच्चों, एक फार्मूला आप देख रहे हैं और बन रहा है, बहुत बार सवाल पूछता है कि हमको इसका फला सब्सटेंस का इतना नॉर्मल बिलियन बनाना है, इतना ml बनाना है, तो कितना ग्राम सब्सटेंट को तौलना पड़ेगा? तो अब बताइए, यही जो फार्मूला आपके साथ दिखाई दे रहा है, W बराबर, अब यहाँ से वेट इन ग्राम निकाले, W बराबर क्या हो गया? NeV, और ये चला आएगा नीचे, क्या फार्मूला बना? W बराबर NeV/1000। अब देखिए, अब ऐसा फार्मूला है, आप इससे चाहे वेट निकालिए, नॉर्मलिटी निकालिए, इक्विवेलेंट वेट निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, चाहे जो निकालिए, है ना। तो इस तरह से चाहे तो आप नॉर्मलता निकालिए, चाहे वेट निकालिए कि इतना नॉर्मल विलेन बनाने के लिए कितना ग्राम हमको बोलना पड़ेगा, है ना। अब देखिए बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इस पर मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, देखिएगा किस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस फार्मूले पे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आप देखिएगा, एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन दिए होंगे कि जैसे देखिए, सोडियम कार्बोनेट के यानी 2CO3 के 1.06 ग्राम को घोलकर 500 मिली बिलियन बना लिया गया। 500 मिली बिलियन बनाया गया। हाँ, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बिलियन की नॉर्मलता, फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन
ज्ञात कीजिए। जो बच्चे अगर इंग्लिश एब्जॉर्व कर रहे हों, इंग्लिश समझ सकते हैं, तो इंग्लिश में भी आप जान लीजिए क्या इसका मतलब हुआ कि 1.06 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व एंड मेक द 500 ml सोल्यूशन। तो क्या हुआ, इतना ग्राम को घोल दिया गया और 500 ml सोल्यूशन बना लिया गया। अब निकालना है विलेन की नॉर्मलता, और आपने पढ़ा है कि सोल्यूशन क्या है इसका, n बराबर W/EV। अच्छा, अब यहाँ पे ml में है और यहाँ पर आप देखिए सोल्यूशन में दिया है, देखिए 500 मिली बना लिया गया, देख रहे हैं ना। आयतन वॉल्यूम किस में दिया है, ml में। यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा बच्चों। बस प्रॉब्लम एक है, यहाँ पहले बताइए दिया क्या है, W दिया है। W देखिए बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, सोडियम कार्बोनेट के 1.06 ग्राम, यानी W दे दिया है ना। तो बताइए 1.06 ग्राम दे दिया, क्या क्या दिया है, अच्छा वॉल्यूम भी दिया है कि 500 मिली बना लिया गया सोल्यूशन, 500 मिली बनाया गया। अब हमको यदि हम E निकाल लें तो लें की भार निकाल दें, अब फार्मूला में रख दें, है ना। और आप जानते हैं सोडियम कार्बोनेट एक लवण है, लवण का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट जो होता है लवण के अणु भार से उसके पॉजिटिव बैलेंस से भाग कर देते हैं, है ना। तो अब बताइए सोडियम कार्बोनेट से जब निकालेंगे, पहली बात इसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए, मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल रहे हैं 2 लीटर से, मोल निकालते समय भी n बराबर W/m भी जब कर रहे थे तब भी अणुभार निकाल रहे थे बच्चों। देखिए आप सोडियम का 23 होता है, 2 सोडियम है इसमें, 23 दूनी 46, कार्बन का 12, 16 तिया 48। ये देखिए बच्चों जब आप जोड़ेंगे 48 12 60, 60 40 100, 100 6 106। अब बताइए बच्चों 106 में कितने से भाग दें, 2 से। क्यों, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तो ट्वाइस Na प्लस कार्बोनेट 2 माइनस, तो बताइए कितना धन चार्ज है, 1 सोडियम पे 1 धन होता है, 2 सोडियम पे 2 धन होगा, तो यही तो पॉजिटिव बैलेंस ही है इसकी, इसीलिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा 53। बताइए बच्चों इतना ही निकालने में देर है, इक्विवेलेंट वेट जैसे आ गया, सारी चीजें आपके सामने दिया है। ये देखिए वेट इन ग्राम दिया है W, इक्विवेलेंट वेट ये निकाल लिया 53, और बताइए वॉल्यूम दिया है कितना 500 ml, उठा के फार्मूला में पुट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला। तो बताइए नॉर्मलिटी इक्वल टू W कितना दिया है बच्चों 1.06, इक्विवेलेंट वेट आया 53, वॉल्यूम 500 इंटू 1000। देखिए काटना पीटना तक मैं बच्चों सिखाता हूँ, अगर इससे केमिस्ट्री आप ना सीख पाए तो किसी से भी नहीं सीख सकते, है ना। एक वैल्यू को मैं काट पीट जैसे आप कक्षा 5वीं 6वीं में पढ़ रहे हो आप, ये देखिए 00 ये काट दिया, 5 दूनी 10 काट दिया, ये 2 हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ डेसिमल है, डेसिमल को भिन्न में बदल लीजिए, 106 हो जाएगा, डेसिमल के नीचे 1 हो गया, आगे 2 0 है, नीचे 53 भी है, देख रहे हैं बच्चों आप, और इधर 2 है, देखिए 500 दूनी 1000 हुआ ना। आप बताइए यहाँ 53 से 106 काटेंगे, 53 दूनी 106, देख रहे हैं, 2 दूनी 4, 4/100, 4/100 का मतलब 0.04 नॉर्मल, यही आपका आंसर आ गया। बताइए कितना आसान सवाल है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको बस केवल तुल्यांकी भार यदि निकालना आ जाए तो आप विलेन की नॉर्मलता बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अब जैसे एक, अब देखिए अभी तो नॉर्मलता आपने निकाला, अब दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं जिसमें आप वेट निकालेंगे, वेट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर, कितने टाइप के नॉर्मलता से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं देने जा रहा हूं। सल्फ्यूरिक अम्ल की n/10 सांद्रता का 250 मिली, जब आप बच्चों एज ए केमिस्ट काम करेंगे कभी इंडस्ट्री में
तो आपसे केमिकल बैलेंस आपके देखा होगा आपके जो कॉलेज हो, यदि आप इंटर के विद्यार्थी हो, 11th के प्रैक्टिकल आपके यहाँ हो रहा हो, देखिए कि जब रसायन विज्ञान की लेबोरेटरी में जाएंगे, एक रासायनिक तुला रखा रहता है, केमिकल बैलेंस, उसके साथ वेट भी कराते हैं, जहाँ प्रैक्टिकल कराते हैं बताते हैं, जहाँ प्रैक्टिकल नहीं कराते तो नहीं बताया जाता होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे कितना हम सोल्यूशन कह रहे भाई, उनको सल्फ्यूरिक अम्ल का N/10 सोल्यूशन चाहिए, है ना, और कितना चाहिए, 250 मिली चाहिए, है ना। विलेन बनाने के लिए कितने ग्राम H2SO4 आवश्यक होंगे। ये देखिए बच्चों, अब यहाँ क्या लिखा है, नॉर्मलता के फॉर्म में है। N/10 का मतलब समझिए 1/10 नॉर्मल। 1 तो अंडरस्टूड होता है बच्चों, N/10 का मतलब 1/10 नॉर्मल, या कह सकते हैं 0.1 नॉर्मल। नॉर्मलिटी दे दिया है 1/10 या 0.1 कर सकते हैं। कितने ग्राम कितना बनाना है, वॉल्यूम दिया है, कितना वॉल्यूम दिया है, 250 ml ना। फार्मूला क्या लगाएंगे, जब वेट कह रहा है, हमने आपको फार्मूला बताया W = NeV/1000। ये देखो बच्चों, लग गया फार्मूला, है ना। अब बताइए, नॉर्मलिटी दिया है 1/10, इक्विवेलेंट वेट हम निकाल लें, और इक्विवेलेंट वेट निकालना हम पहले ही बता चुके हैं। अम्ल का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, ये जो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल तो सभी जानते हैं कि एसिड है, एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, जो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है, अणुभार होता है, उससे दो से क्या करते हैं, दिख रहे हैं, विस्थापित होने वाला हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यही 2 से अगर हम डिवाइड कर दें, इसका इक्विवेलेंट वेट हमको आ जाएगा। तो बताइए E बराबर क्या हो जाएगा, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 64 हो गया, किसका, ऑक्सीजन का 16 चौको 64, 98/2 बराबर 49। कल के बच्चों लेक्चर में मैंने बताया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अब देखिए, किसी अम्ल का जब तुल्यकालिक भार निकालने, हम फिर से समझा दे रहे हैं कि एसिड के जो भी एटम एसिड बनाने में इन्वॉल्व हो, सबका भार जोड़ दीजिए, वो अणुभार हो जाएगा। अणुभार कितना आया, 98। 98 में 2 से भाग क्यों दिया, क्योंकि अम्ल से विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन परमाणु कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसलिए हमने भाग करके 49 निकाल दिए, इक्विवेलेंट रूप से सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल दिया। अब देखिए आपके पास है क्या, सारी चीजें आ गई। नॉर्मलता दिया है 0.1, E आ गया 49, बताइए बच्चों, V आ गया, बताइए कितना मिली बनाना है, 250 मिली बनाया है, बताइए रहा क्या, उठा के पुट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला, है ना, वेट आ जाएगा। बताइए नॉर्मलता 0.1, इक्विवेलेंट वेट 49, वॉल्यूम बनाया 250 ml अपान 1000। आप जानते हो बच्चों 250 चौके क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना, 4 से काट दिया। अब बताइए फिर ये 4.9 हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा अपान 4 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं क्यों बच्चों, 49 में 0.1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.9, है ना। आप बताइए, आप यहाँ से काट देंगे, 4 एकम 4, और फिर यहाँ डेसिमल लग गया, 4 दूनी 8, 1 9, और फिर क्या हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8, नहीं कहने का मतलब लगभग ये आ जाएगा 1.225 ग्राम। ये देखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। नॉर्मलिटी निकल आपने सीखा, आज के लेक्चर में आपने सीखा कि भार प्रतिशत सांद्रता क्या होती है, आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होती है, नॉर्मलता किस बला का नाम है, बला नहीं, आप देख रहे होंगे बहुत इजी चीज का नाम है नॉर्मलिटी। और जो ब्रेन की क्षमता ज्ञात करने की विधि है, नॉर्मलिटी से किस प्रकार के सवाल आते हैं वो भी हमने बताया कि या तो नॉर्मलता निकालने का आएगा या वेट निकालने के लिए आएगा कि कितना ग्राम हमको, मान लीजिए N/100 सोल्यूशन बनाना है किसी चीज का, है ना, और 200 ml बनाना है, 300 ml बनाना है, 400 ml बनाना है, कितने ग्राम सब्सटेंस की आवश्यकता होगी, डायरेक्ट फार्मूला हमने लगा दिया W = NeV/1000। इस प्रकार आप वेट इन ग्राम निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं,
बच्चों अम्ल और क्षार का तुल्यकालिक भार मैं फिर से बता दूं, अम्ल का जो अणुभार होता है उससे दिखाई देने वाले जितने एस दिखाई दे उसी से भाग कर दीजिए, अम्ल का तुल्यकालिक भार आ जाता है। जितने क्षार में OS दिखाई दे उससे भाग कर दीजिए तो क्षार का तुल्यकालिक भार आ जाता है। लवण का तुल्यकालिक भार कैसे निकालते हैं, लवण की धन बैलेंसिंग से भाग कर देते हैं, उससे निकल आता है। इस प्रकार आप नॉर्मलता निकाल सकते हैं। बच्चों कल के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे और मोलरता और नॉर्मलता में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और मोलैलिटी क्या है। इस तरह से हम छोटे छोटे वीडियो लेक्चर में एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो हमारे ज़्यादा बच्चों भले बन जाएंगे लेकिन एक एक वीडियो क्लियर कॉन्सेप्ट करने वाला होगा। वेट एंड वॉच। थैंक यू, गुड नाइट।